एक साला रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता है कभी कभी, तो पता नहीं इसको क्या भूत आ जाता है, बीच बीच में वीडियो में रिकॉर्डिंग खा जाता है ये। हाँ अब सही ले रहा है। एक दिन तो आवाज ही पूरी खा गया, मेरे 1.5 घंटे का वीडियो था, 1 घंटे का वो आवाज ही बस बहुत धीरे धीरे आए, मुझे ही नहीं सुनाई दे, ऐसा है। वो तो ठीक है, गूगल ने बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर निकाल रखे हैं, वॉइस इरेज के वगैरह बहुत शानदार सॉफ्टवेयर है, मुझे परसों ही पता चला। तो मैंने उसको गूगल पे अपलोड करके, वॉइस राइस का एक सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड किया, पता नहीं ऐसा, लेकिन वो वापस अप करके उसने दे दी पूरी पूरी वॉइस, जितना बहुत धीरे आ रही थी लेकिन उसको भी बहुत फास्ट करके दे दिया, तो ये ठीक है गूगल का काम। अपने एक वाद्य यंत्र है, और इसको कौन से वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई आपके? अवनद्य वाद्य यंत्र, ठीक है। देखो एक तो तत्वाद्य यंत्र है, वो तारों वाले वाद्य यंत्र होंगे। एक सुशीर वाद्य यंत्र है, वो कौन से होंगे? फूक मारने वाले होंगे। एक अवनद्य वाद्य यंत्र है, वो कौन से होंगे? थाप मारने वाले होंगे। एक और वाद्य यंत्र है जिनको गन वाद्य यंत्र है, दो चीजों को आपस में टकराओ और बजे ऐसा होगा, ठीक है। इनमें बनाने सबसे आसान कौन से आपके? गन। दो कूके लेकर बैठ जाओ काकरे भाटे के, और खड़ंग खड़ंग करवाते रहो। दो लकड़ी के टुकड़े लेकर बैठ जाओ, खड़ खड़ करवाते ले, कुछ भी नहीं है, दो थाप लेकर बैठ जाओ तो भी खड़ंग खड़ंग होगा, तो आवाज अच्छी आएगी। तो सबसे आसान और सबसे पहले इंसान ने बनाया वो तो गन वाद्य यंत्र है। कौन सा भी आपके? गन वाद्य यंत्र है, ठीक है। गन वाद्य यंत्र के बाद जो बनाए वो आपके सुशीर वाद्य यंत्र कुछ आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बांस की पोली नली से वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाद्य यंत्र हो जाते हैं वो यही है, कौन से भी आपके तीसरे नंबर के? अवनद्य वाद्य यंत्र सीखे हैं लोगों ने, डोल वगैरह बनाना। और इसके बाद में लास्ट सुर देना सीखा है, सबसे आधुनिक वाद्य यंत्र जो कहलाते हैं वो ये कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं आपके? तत्वाद्य यंत्र, जिसमें तारों का संगम बहुत कठिन होता है। अपने भी देखना, अगर तत्व गन वाद्य यंत्र आपको बजाने सीखना तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान, दो खड़ताले कोई दे दे, यूं यूं करोगे तो बहुत अच्छी धुन आएगी, उसको आसान है। सेकंड नंबर पर सुशीर बांसुरी अगर कोई दे दे तो कुछ भी नहीं आता, जो तो भी फीस फीस तो आप कर ही डालोगे स्पेशली, ठीक है, कुछ आए कि नहीं आए। नेक्स्ट आगे तीसरा कौन सा वाद्य यंत्र है? इनको भी बजाना आसान है, ढोल की कोई ना कोई आप तान वगैरह है वो कंप्लीटली बजाना सीख ही जाओगे। सबसे टफ है वो वही है, कौन से? तत्वाद्य यंत्र। हारमोनियम सीखने जाओगे 6-6 महीने के कोर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके वो, और हारमोनियम तो हालांकि सुशीर में भी आता है, बाकी जो भी है आपके स्पेशली जिसमें चौतार है, सैतार है, ऐसे सीखने तो बहुत टफ काम है, उनके तारों की धुन बैठाना बहुत टफ काम है, ठीक है। आपने सा सुर निकालना पड़ता है, मे सुर आ जाता है बीच में, तो ऐसी कंडीशन में आता नहीं है सही, यही कंडीशन होती है। अब अवनद्य वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया था? जो गन वाद्य यंत्र है आपके कुकावाड़ा, वो तो इंसान खुद कर सकता है। अवनद्य वाद्य यंत्र का इंसान ने सोचा नहीं होगा, उसके पास दिमाग ही नहीं होता उस समय, तो कहा जाता है इसका आविष्कार किया था वो देवताओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवताओं द्वारा। एक देवता थे जो आरंभिक के देवता कहलाते हैं, जिनका आपके ये नाम है, कौन सा नाम है भाई आपके? स्वाति मनु, जिन्होंने आपके स्पेशली पुरुष के रूप में जन्म लिया था सबसे पहले, सबसे पहला पुरुष आया था वो यही मनु माना जाता है। तो कहा जाता है कि उसने यहाँ पर जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में कहा जाता है कि उसने, देवताओं ने उसको वरदान देकर भेजा था कि भाई सारी सृष्टि का तुझे निर्माण करना है, सारी चीजें तुझे बनानी है। तो आरंभिक में जो भी वाद्य यंत्रों का आविष्कारक माना जाता है वो यही माना जाता है, कौन सा माना जाता है भाई आपके? स्वाति मनु माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि एक दिन स्वाति मनु नहाने गया, और वो नहाने तालाब में गया, तालाब में बहुत सारे कमल थे। उसी समय कहा जाता है कि इंद्रदेव ने बारिश कर दी, और इंद्रदेव ने जब बारिश की तो बारिश की बूंदे थी वो आपके तालाब में कमल के जो छोटी छोटी पत्तियां थी या कमल की पत्तियां थी उस पर गिरी, और बहुत अच्छी सुरीली आवाज आई, तड़ 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 की आवाज आई। और उससे इसके दिमाग में पता नहीं हुआ कि मुझे भी ऐसे तड़ तड़ आवाज वाले वाद्य यंत्र बनाने चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वाद्य यंत्र बनाने चाहिए। अब ये ऐसी चीजें होती है वो देवताओं के साथ ही हो सकती है कि कुछ सुनते हैं, ठीक है, या नहाने जाते हैं और कुछ सुनते हैं और फिर वाद्य यंत्र बनाने बैठ जाते हैं। अपन अगर तालाब में नहाने गए होते तो पहले तो ये सोचते कहीं केकड़ा पेंट में नहीं घुस जाए, अपने साथ में अब बुरी वो हो जाती है। तो आपके स्वाति मनु घर आए वापस, कहा जाता है कि उन्होंने आपके स्पेशली एक वाद्य यंत्र बनाया जो 3 मुख वाला था, और इस वाद्य यंत्र को जो कहा जाता है वो आपके ये वाद्य यंत्र कहा जाता है। नाम कौन सा भी आपके? पुष्कर। तो पहला आदि अवनद्य वाद्य यंत्र जो बनाया गया वो स्वाति मनु द्वारा बनाया गया, जो 3 मुख वाला था, और इसका जो नाम था वो क्या था भाई आपके?
पुष्कर था। ठीक है, कालांतर में कहा जाता है कि इस 3 मुख वाले वाद्य यंत्र को तोड़ा गया और 3 अलग अलग वाद्य यंत्र इन्होंने ही बनाए, जिसमें से पहले वाद्य यंत्र कहलाते हैं वो अंकीय वाद्य यंत्र कहलाते हैं, दूसरे वाद्य यंत्र कहलाते हैं वो ऊर्ध्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं, तीसरे वाद्य यंत्र कहलाते हैं वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाएंगे? अंग हय वाद्य यंत्र कहलाते हैं। हय का मतलब होता है हृदय, इसको अपन हिया भी बोलते हैं। ठीक है, मेरा हिया में जी नहीं लागे यूं कहते हैं अपन, तो इसका मतलब ही हृदय होता है। तो स्पेशली कहा जाता है जो भी वाद्य यंत्र आपके हृदय के पास बजाए जाते हैं, रख के यूं पकड़ के बजाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें एक सिरा हृदय को टच करता है, तो वो आपके ये वाद्य यंत्र कहलाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? अंग हय वाद्य यंत्र कहलाएंगे। ठीक है, ऊर्ध्व वाद्य यंत्र वे कहलाते हैं जो ऐसे सीधे खड़े रखो जमीन पर और नेक्स्ट आगे ऊपर से डंडा वगैरह मारो, थाप मारो, तो ऐसे जो भी बजाए जाएंगे वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाएंगे? ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? खड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे एक और वाद्य यंत्र कौन से कहलाते हैं? अंक। अंक में भरना यूं मुहावरा है, इसका मतलब गोद में लेना। किसी बच्चे को अंक में, मां ने उसके छोटे शिशु को दौड़कर जैसे ही आया तो असीम प्रेम से अंक में भर लिया, मतलब गोद में भर लिया। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो आपके गोद में रखकर बजाए जाते हैं, जांघों के जस्ट ऊपर और पेट के पास में, ठीक है, उन वाद्य यंत्रों को जो कहा जाता है वो कौन से वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई? आपके अंकीय वाद्य यंत्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट आगे ये पूरे अवनद्य वाद्य यंत्र है कौन कौन से, तो अगर इसे डायरेक्टली याद रखना चाहो तो भी डायरेक्टली याद रख लेना, बाय ट्रिक से याद रखना चाहो तो कुछ कुछ आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, अपने जो पहले 2 ट्रिक्स मैंने लिखवाई है, एक तो कौन से वाद्य यंत्र की थी? तत्वाद्य यंत्र की। वो कौन सी है? टीनू भाई दूर नहीं, जरा पास सरक और गोरी से चिपक। पहली ट्रिक तो ये होगी। दूसरी सुशीर वाद्य यंत्र की। अब कानी, कपटी, टूटी, सनम की शहनाई पुना में बजेगी। ठीक है, 2 ये आसानी से याद रह गई है। नेक्स्ट आगे ये कह रहा है कि कुड़ी यूं लिखा हुआ है, ये कुंडी यूं नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई आपके? कुड़ी। ठीक है, या फिर इसको आपके स्पेशली कुंडी यूं मान लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुड़ी अपन लड़की को कहते हैं। वो कह रही है कि एक खींचड़ तू गुदगुदी मत करियो। ठीक है, एक किसी और को कह रही है, एक कुड़ी है वो कह रही है खींचड़ तू गुदगुदी मत करियो। ठीक है, और जो गुदगुदी कर रहा है वो ये है, कौन है भाई आपके? मदन। और मेरा मामा मदन है वो कह रहा है कि मैं गुदगुदी नहीं कर रहा हूं बल्कि कमर में क्या ढूंढ रहा हूं तेरे? डमरू ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो आपके 2-3 पॉइंट्स है वो सारे के सारे याद रख लेने, रह जाएंगे आराम से। कि कुड़ी खींचड़ या खींचते हुए कह रही है कि तू गुदगुदी मत कर, और ये कह रहा है कि मदन कह रहा है, मामा जो मदन मामा है वो, कि मैं कमर में डमरू ढूंढ रहा हूँ, गुदगुदी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कंप्लीटली इसकी ट्रिक्स हो जाएगी, जिसमें 3 भागों में आपके बांटे हुए हैं। सबसे पहले ये वाले वाद्य यंत्र कौन से? मदन। इसमें न से आपका एक वाद्य यंत्र आता है जिसको नौबत कहा जाता है। कौन सा? न से आपका एक और आता है जिसको क्या कहा जाता है? नगाड़ा। ठीक है, द से आपका एक और वाद्य यंत्र आता है जिसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दमामा। और म से आपका एक और वाद्य यंत्र आता है जिसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माट। ठीक है, यहां पर म से 2 और आते हैं जिसमें से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एक तो है मृदंग, क्या है भाई आपके? मृदंग। और एक और है वो ये शब्द है, कौन सा शब्द है आपके? मादल। ठीक है, यहां पर ड से दोनों शब्द ड वाले ये जो आप जानते हो, एक तो कौन सा भी आपके? डोल। और एक कौन सा भी आपके? ढोलक या ढोलकी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ये पूरा पूरा ये है, कौन सा भी आपके? कमर। और एक और ये पूरा पूरा यही है, कौन सा भी आपके? डमरू। तो मृदंग, मादल, ढोल, ढोलक, कमर और डमरू, ये तो आपके सारे के सारे अंकीय होंगे। सारे देखोगे तो ऐसे ही बजाए जाएंगे। ठीक है, ये ढोलक भी ऐसे ही बजाया जाता है, ढोल भी अपने ऐसे ही बजाते हैं। नेक्स्ट आगे मृदंग भी उसी का रूप है, इसको भी ऐसे ही बजाते हैं। ठीक है, मादल भी सेम टू सेम होता है, आपके स्पेशली कमर में बांध देते हैं और फिर बजाते हैं, ये मैं आगे बता रहा हूं। नेक्स्ट आगे नौबत और नगाड़ा। नगाड़ा तो आपने देखा है, फिल्मों में देखा होगा, ऐसे ऐसे बजाते हैं। ठीक है, नौबत आपने कहां पर देखा होगा? तो मंदिरों में। कहां पर देखते हो? मंदिरों में 2 पड़े रहते हैं, वो नगाड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो भी नगाड़ा टाइप ही होता है लेकिन इससे छोटे होते हैं, तो वो नौबत कहलाता है। एक और वाद्य यंत्र है, वो कौन सा भी आपके? दमामा। बहुत बड़ा होता है वाद्य यंत्र, कड़ाई जैसा वाद्य यंत्र होता है, उसको क्या कहा जाता है आपके? दमामा कहा जाता है। ठीक है, और एक और वाद्य यंत्र कौन सा होता है भाई आपके? माठ। माठ वाद्य यंत्र का मतलब आपने छाछ बनाने की पहले काली गोली आती थी, इतनी सी बड़ी आती थी, ध्यान हो तो। ठीक है, काली गोली, हाँ घर पे होगी पहले, अभी तो स्टील वाली आ गई है। स्टील वाली छोटी आती है, बहुत छोटी है। उसमें क्या होता था कि आपके जो तरवैया होता था वो इतना बड़ा होता था,
और उसमें आपके स्पेशली लकड़ी लगी होती थी, जैसे आज फूल आते हैं वो लकड़ी होती थी उस समय, तो वो इतना स्थान घेरता था। अगर ऐसे किसी भी बाघ को लग जाता मिट्टी के तो वो तुरंत टूट जाता, तो इसलिए उसको बहुत बड़ा बनाया जाता था ऐसे, ठीक है। उसमें पानी भरो तो आप नहीं पकड़ सकते हो, स्टील वाली गोली में पानी भरो पकड़ सकते हो। तो स्पेशली ऐसा वाद्य यंत्र जो इस तरह का वो गोली आती है, उस पर अगर आप कपड़ा या चमड़ा बांध दो और फिर उसको बजाओ तो अच्छी आवाज आती है, वो कौन सा कहलाता है भाई आपके? माठ। तो माठ वो है जिसमें अपन मट्ठा निकालते हैं। मट्ठा का मतलब क्या होता है? मक्खन। और मक्खन छाछ करोगे तभी निकालोगे, तो वो वाद्य यंत्र कौन सा कहलाएगा आपके? माठ कहलाएगा, ठीक है। ये एक वाद्य यंत्र जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके? कुंडी। यहां से आपके एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खंजरी, ठीक है। ये जो वाद्य यंत्र होता है वो आपके चंग होता है। कौन सा होता है? चंग। ड से आपके एक और वाद्य यंत्र होता है जिसको कौन सा कहता जाता है अभी आपके? डफ। यही इसी का दूसरा एक और रूप है जिसको आपके कहा जाएगा डफली। ये तो आपने ऋषि कपूर के गानों में सुना होगा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बजाते हैं या ऐसे नाचते हैं, ऐसे एक गाना है, ठीक है। और उसमें ऐसे ऐसे वो बजाता है स्पेशली, तो वही आपके कहलाती है, वो डफली कहलाती है, वही डफ कहलाता है। इसी का थोड़ा और बड़ा रूप होता है, वो आपके ये कहलाता है, क्या कहलाता है? चंग। इसी का बहुत छोटा रूप होता है, वो आपके ये कहलाती है, क्या कहलाती है? खंजरी कहलाती है, ठीक है। गुदगुदी में पूरा पूरा यही वाक्य, गुड़गुड़ी, यो इसका वाक्य वो है, मतलब वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो आपके तीन प्रकार के वाद्य यंत्र हो जाते हैं। एक तो कौन से हो जाते हैं? अंकीय, दूसरा ऊर्ध्व, तीसरा ठीक है आपके अंग है वाद्य। इसमें सबसे पहले आप ऊर्ध्व ध्यान रखोगे तो ऊर्ध्व में एक आपको आसानी से याद हो जाएगा, कौन सा याद हो जाएगा? नगाड़ा याद रह जाएगा, ठीक है। हाँ, दो तीन इसमें और आते हैं जिसमें से एक अपन और कहते हैं, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आपके? तबला। और एक जमीन पर रख के और बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है आपके? कुड़ी। क्या कहा जाता है? कुड़ी कहा जाता है। तो ये आपके इसी ऊर्ध्व में आते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, यहां पर दो ऐसे कैसे और है जिसका नाम है, एक तो आपके स्पेशली दोसा है और एक ये ताशा है। ये सेट नहीं बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आपके पताशा मिल जाए तो भी वो आपके हृदय में उतर जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। बाकी ऐसा दोसा है जिसमें, ठीक है। तो दोसा और ताशा दोनों होंगे वो आपके हृदय वाले ही होंगे। कौन से होंगे आपके? अंग है होंगे। तो ये तीन चीजें आपको इसमें से ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक मनु ध्यान रखना है जिसका नाम, पहला वाद्य यंत्र जिसका आविष्कार किया गया, पुष्कर, ठीक है। और इसने किससे प्रेरणा लेते हुए आविष्कार किया था? कमल के पत्तों पर क्या गिर रही थी? बारिश की बूंद। इससे प्रेरणा लेते हुए जो वाद्य यंत्र बने वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं आपके? अवनद्य वाद्य यंत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेन अवनद्य वाद्य यंत्र कौन से होते हैं वो मैंने बांट लिए। हाँ भाई, मांदल दिया हुआ है क्या? चलो नेक्स्ट है। हाँ, एक वाद्य यंत्र इसने बनाया नहीं, वो मैं पहले समझा देता हूँ, जिसका आपके स्पेशली नाम होता है। वो कौन सा नाम होता है आपके? मांदल होता है, ठीक है। अब ये मांदल होता क्या है? तो स्पेशली इस तरह की पूरी संरचना होती है, ये ऐसी संरचना होती है और यहाँ पर आपके चमड़ा लगाया जाता है, ये पूरा पूरा लगाया जाता है। वो क्या लगाया जाता है? चमड़ा लगाया जाता है। कूड़ी जैसा होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। गरासिया लोग जो होते हैं वो यहाँ पर बांध देते हैं आपके, और नेक्स्ट आगे उसको बजाते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि गरासिया और बिलो की अपनी एक कन्या थी, और उस कन्या को कौन सी कन्या कहते हैं? पार्वती, ठीक है। इसी पार्वती को और शब्द कहा जाता है, वो कौन सा शब्द कहा जाता है? गोरी। अपने यहाँ पर बिल हो या गरासिया हो, दोनों है वो आपके इस रंग के, कौन से रंग के भाई आपके? काले रंग के, ठीक है। नेक्स्ट आगे, पता नहीं जीन परिवर्तन क्या हुआ कि इन काले रंग के लोगों के पास में एक गोरी कन्या पैदा हो गई, और जब गोरी कन्या पैदा हो गई तो उसकी कहानी दूर दूर तक जाने लगी कि सबसे ज्यादा बुरी बट छोरी पैदा हुई है तो वो इसके घर पे हुई है। और इसी गोरी का जो नाम रखा गया, टैपार नहीं लगे यूं करके, नहीं तो गोरी बीमारी रहती है अगर एक पैदा हो जाए गलती से, ठीक है। तो वो क्या रखा गया भाई आपके? पार्वती रखा गया। अब नेक्स्ट आगे दूर दूर तक बात जाने लगी, और ये बात अपने एक देवता के पास भी पहुंची। एक देवता का जो आपके स्पेशली नाम है, वो कौन से नाम है भाई आपके? शिव, ठीक है। शिव ने तभी तय कर लिया कि अगर अपूर्ण विवाह करेगा तो किससे करेगा? इस गोरी से करेगा, या फिर नेक्स्ट आगे किससे करेगा भाई आपके? पार्वती से करेगा।
बहुत लाड प्यार वाली छोरी थी, मतलब काम कोई सिखाएंगे ही नहीं, ठीक है, कि बापड़ी इसको कहाँ करने आता होगा, यूं करके मम्मी पापा दौड़ दौड़ के करेंगे, दिन भर बैठी रहेगी, वो यही बैठी रहेगी। कौन बैठी रहेगी? पार्वती बैठी रहेगी। अब कहा जाता है शिव से विवाह हुआ और ये शिव के घर गई। अब नेक्स्ट आगे शिव के घर पे गई तो शिव कहता है कि मैं विवाहित हो गया, मतलब मैं तो पति बन गया, और पति बन गया मतलब आपके एक शब्द और मेरे साथ जुड़ गया। कौन सा जुड़ गया? और परमेश्वर कोई भी काम करता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, सारा काम करना चाहिए वो किसको करना चाहिए? गौरी को, या फिर किसको करना चाहिए? आपके पार्वती को करना चाहिए। तो स्वाभाविक है कि वो कह रहे कि तू ये काम कर दे। विवाह के बाद में पता नहीं लड़कियों को क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा आपके मादी रहने लग जाती है, वो यही रहने लग जाती है, बस माथा मान के बैठ जाती है कि बस माँ तो दुखे यूं करके, ठीक है। तो यही वो बहाना बनाती है। कौन बहाना बनाती है भाई? आपके पार्वती। कि कुछ भी काम शिव बताए, छोटे से छोटा काम जाले साफ कर दे तो उसका एक ही बहाना कि बस चक्कर आ रहा है, अभी गिरी पकड़ो, नहीं तो। अब ऐसी कंडीशन में परेशान हो रहे, वो आपके शिव परेशान हो रहे। कौन परेशान हो रहा है? शिव परेशान हो रहे। तो शिव उपाय ढूंढ रहे कि इसको इंटरेस्ट ज्यादा किस में है, ठीक है। बाद में पता लगता है कि डांस करने में इसको बहुत इंटरेस्ट है। तो शिव है वो वहीं पर आपके स्पेशली इसके मादेपन को दूर करने के लिए एक वाद्य यंत्र का आविष्कार करते हैं। उस वाद्य यंत्र का नाम कौन सा है आपके? मादल, ठीक है। नेक्स्ट आगे कमर पे बांध लेते हैं। जब भी उनको काम करवाना होता है तो टपका टपड़ करने लगते हैं। जैसे ही वो करने लगता है तो उठ के नृत्य करने लगती है ऑटोमेटिक। वो कौन करने लगती है? गौरी। बस शिव कहता है कुछ नहीं हुआ, माथे को कुछ नहीं हुआ, चक्कर भी नहीं आ रहे, चल चाहे बना, ठीक है। और इस तरह से काम पर लगा रहे हैं। वो किसको लगा रहे हैं? आपके गौरी या पार्वती को लगा रहे हैं। अब ये सब कैलाश पर्वत पे हो रहा है। अपने यहाँ पर का वाले लोग, मायके वाले लोग, वो एक दिन वहां पर जाते हैं और वहां पर जाते देखते हैं कि गौरी सारा काम कर रही है। यहाँ पर तो सोई सोई रहती थी, ठीक है, पानी भी पप्पा के पास मांगती थी तब पीती थी, और वहां पे जाके सारा काम करती है। तो वो कहता है कि यार तुम तो वास्तव में यही हो। क्या हो भाई आपके? परमेश्वर। कि हमारी वाली लड़की को तुमने काम सिखा दिया, तुम हमें भी कोई ऐसी ट्रिक बताओ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक लड़की है, इसकी आई है, वो तो हमारे घर पे बैठी है और वो ही आपके स्पेशली ये सारा नहीं कर रही है। तो नेक्स्ट आगे शिव कहते हैं आपके स्पेशली कि देखो आप एक वाद्य यंत्र लाओ। कौन सा वाद्य यंत्र लाओ? मादल वाद्य यंत्र लाओ। वो कहता है कि बनेगा कैसे? तो शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आपके स्पेशली एक गांव है और उस गांव का जो नाम है वो मोलेला गांव है। और ये मोलेला गांव है, ये आपके एक जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? राजसमंद, ठीक है। यहां के लिए मैं आपके मिट्टी है उससे आपके एक वाद्य यंत्र बना सकते हो। इस वाद्य यंत्र की ये विशेषता होगी कि इसको जो भी सुनेगी लड़की वो थिरकने अपने आप लग जाएगी, भले माथा दुबे के, दांत दुखे कि कुछ और दुखे, लेकिन नृत्य अवश्य करने लग जाएगी। उसके सारे दर्द होते वो आपके खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे ऐसा यंत्र बनाएंगे कैसे? क्योंकि अपन तो भील रहे। नेक्स्ट आगे गरासिया रहे, ऐसा कुछ आता नहीं है। तो फिर शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक जाति वहां पर भेजूंगा जो मेरी निजी जाति होगी यंत्र बनाने वाली। और वो कौन सी होगी भाई? आपके कुम्हार। तो कहा गया कि वहां पर कुम्हारों की उत्पत्ति की गई। कौन से गांव में? आपके मोलेला गांव में। उनको वरदान दिया गया कि मिट्टी से एक यंत्र बनाना है और उसका नाम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मादल हो जाएगा, ठीक है। जब भी भील और गरासिया दोनों बजाएंगे इसको तो कहा जाता है कि आपके कन्या या महिलाएं होंगी वो अपने आप नृत्य करने लगेगी, जैसे नागिन डांस बीन बजाते हैं होता है वैसे के वैसे। तो यही आपके नृत्य वाद्य यंत्र है। वो कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? मांदल वाद्य यंत्र कहलाता है, ठीक है। दो जातियों में प्रचलित है, जिसमें से एक जाति तो आपके कौन सी है भाई? आपके बील। और एक जाति आपके कौन सी है? गरासिया। बाद में कहा जाता है कि ये बजाने लगे, लड़कियां स्पेशली होती है वो नाचने लगी। तो कहा जाता है कि इस आपके नाच को एक नाम दे दिया गया और वो जो नृत्य कहलाया वो कौन सा नृत्य कहलाया भाई? आपके गौर नृत्य या फिर गौरी नृत्य। कौन सी दो जातियों द्वारा किया जाएगा? बील और गरासिया। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाएगा? मादल वाद्य यंत्र यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बील और गरासियों का एक वाद्य यंत्र है जो मादल है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है इस गौरी नृत्य को और विस्तारित रूप दिया गया कि भाई ज्यादा टाइम तक करे यूं, ठीक है। तो ज्यादा टाइम कौन सा होता है? तो आपके स्पेशली जिसमें कोई काम नहीं हो, जैसे बरसात हो गई, ये फसल वगैरह बो दी, इसके बाद 30-40 दिन तक कोई काम ही नहीं है तो आप ये नृत्य दिखाओ यो। और उस नृत्य को जो कहा जाता है वो आपका एक और नृत्य। कौन सा नृत्य भाई? आपके गवरी। तो गवरी नृत्य में जो वाद्य यंत्र चलता है वो भी यही चलता है। कौन सा? मादल, ठीक है। 3-4 चीजें पूछेगा। एक तो मादल के आविष्कार करता कौन है भाई? कौन है? शिव है, ठीक है। मादल कौन सी मिट्टी से बनाया जाता है?
मोले लगा की म पर ही है, ठीक है। कौन सी जाति के लोग बनाते हैं? कुम्हार जाति के लोग बनाते हैं, क्योंकि वर्कर्स है वो कौन सी जाति के भाई आपके? कुम्हार जाति के। दो जातियां मैंने, जिसमें से एक कौन सी आपके? भील, और एक कौन सी आपके? गरासिया। ये दोनों जातियां इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है मादल का। नेक्स्ट है इस पर जो नृत्य है वो एक तो गौरी नृत्य है और एक कौन सा है भाई आपके? कहाँ के? गवरी नृत्य है, ठीक है। लोकनाट्य है, गवरी। तो ये दो नृत्य है वो इसी वाद्य यंत्र पर किए जाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र पर आपके? मादल वाद्य यंत्र पर किए जाते हैं। प्रचलित कहां पर होगा? तो एक्चुअल में गरासिया रहते कहां पर है? सिरोही में, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बील कहां पर रहते हैं? तो आपके इस प्रदेश में। कौन से प्रदेश में रहते हैं भाई आपके? वागड़ में रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी वाद्य यंत्र को आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र माना जाता है भाई आपके? मादल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये आपका पहला वाद्य यंत्र होता है, वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको कमर पर बांधकर गरासियों द्वारा बजाया जाता है, स्पेशली घूमते हुए बजाया जाता है। जब भी कमर पर बांधकर बजाया जाता है तो वो वाद्य यंत्र होगा, वो कौन से में आएगा भाई? तीन मैंने प्रकार बताए थे अभी, एक तो अंकीय, एक अंग है, और एक ऊर्ध्व। इन तीनों में से कौन से में आएगा? अंकीय में। अंक का मतलब गोद, वंब, गर्भ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसी में आएगा। आपके गर्भ धारण का मतलब बच्चा होता है वो आपके स्पेशली, तो उसी में आएगा। नेक्स्ट है दूसरा वाद्य यंत्र है एक, और उस वाद्य यंत्र का जो नाम है वो आपके मृदंग है। कौन सा वाद्य यंत्र है भाई आपके? मृदंग है, ठीक है। ये मृदंग मेन वाद्य यंत्र था। अब ये है क्या? तो मांदल आपके बनाई थी शिवजी ने, वो किससे बनाई थी? मिट्टी से, ठीक है। हाँ, किसके लिए बनाई थी आपके? पार्वती के लिए बनाई थी। और पार्वती का एक ही काम था, जब भी माथा दुखे यूं कहना है तो तब क्या बजाना है आपके? मादल बजानी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब पार्वती जी बहाने बना रही है कि मेरा पॉग दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, यूं तुरंत शिव जी स्टार्ट हो रहे, एक डंडा है कमर पर बंधा हुआ, कूटना शुरू कर देते। और कूटना शुरू कर दे तो पार्वती को उठना ही पड़ता है। जैसे ही उठना ही पड़ता है तो कहा जाता है काम करना पड़ता है। गुस्सा किसको आएगा? पार्वती जी को आएगा। ऑप्शन क्या है? अरे गुस्सा आएगा पार्वती जी को, तो वो चाहेगी कि ये यंत्र बजे ही नहीं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है? वही मिट्टी का ही बना हुआ है, ठीक है। चाय लाते लाते एक डेक मार दो या लात मार दो, स्पेशली अपने आप टूट जाएगा। तो कहा जाता है पार्वती यही कर रही है। कौन सा वाद्य यंत्र को कर रही है भाई आपके? मादल को कर रही है, ठीक है। जैसे ही मादल को एक लात मार के तोड़ दिया है, तो शिव जी सोच रहे अब लात मारने से टूटे ही नहीं, ऐसा यंत्र बनाता हूं। और वो जो वाद्य यंत्र सेकंड बना रहे, जिसको आपके ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है भाई आपके? मृदंग, ठीक है। और मृदंग कैसे बनता है? तो स्पेशली यहां पर वो मिट्टी जहां पर लगी थी वहां पर ये यूज कर रहे, वो आपके ये यूज कर रहे, क्या यूज कर रहे भाई आपके? लकड़ी यूज कर रहे। अब साली पार्वती इसको लात मारेगी और कहेगी मेरी लात लग गई या पाटू लग गई जाते जाते, तो फिर नेक्स्ट आगे उसकी पाटू दुखेगी या लात दुखेगी, बल्कि ये यंत्र नहीं टूटेगा। कौन सा? अरे वाद्य यंत्र नहीं टूटेगा, जिसको कौन सा वाद्य यंत्र कहा जाता है भाई आपके? मृदंग। तो आपके स्पेशली अभी तक मिट्टी का प्रयोग कर रहे थे। स्थायी वाद्य यंत्र शिव ने पहला बनाया है अवनद्य, वो यही है आपके। कौन सा वाद्य यंत्र है भाई आपके? और इसीलिए इसको शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है, वगैरह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जो गौरी में भील काम में ले रहे थे वो कौन सा ले रहे थे? मादल। अगर मादल नहीं है तो वो कौन सा काम लेंगे? तो मृदंग काम में लेंगे। एक और वाद्य यंत्र है जिसको भील लोग गौरी नाट्य में काम में लेते हैं, तो वो मृदंग कहलाता है। वो एक ही तरफ बचता था। पार्वती थी होती थी वो उसमें एक आपके स्पेशली लकड़ी डाल के छेद कर देती थी। सोचा शिवजी में कि इसके दो मुख कर देता हूं। कितने मुंह कर देता हूं भाई आपके? दो मुख कर देता हूं। और जैसे ही दो मुख किए तो किसी भी मुख से बजा सकते थे। इसमें से एक छोटा मुख कहलाता था और एक बड़ा मुख कहलाता था। जो बड़ा मुख था वो आपके स्पेशली शिव का प्रतीक था, जो छोटा मुख था वो किसका प्रतीक था भाई आपके? पार्वती का प्रतीक था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, वही होंगे बजाने वाले, या तो कौन होंगे आपके? आदिवासी, या फिर कौन होंगे? भील, या फिर कौन होंगे भाई आपके? गरासिया। स्पेशली डांगी या उदयपुर में जो भी पटेल रहते हैं गरासियों के नजदीक में, उनको क्या कहा जाता है आपके? डांगी कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी आपके स्पेशली बजाते हैं, और यही स्पेशली जो कहलाता है वो आपके मृदंग कहलाता है। इसी मृदंग को कालांतर में सुधारा गया। अब सुधारा कैसे गया? तो कहा जाता है इसमें डोरिया आपके स्पेशली लगाई गई, और उन डोरियों के लिए यहां पर गट्टे लगाए गए, और इन गट्टों को जो कहा जाता है वो आपके यही शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है भाई आपके?
पखावज, ठीक है। तो मृदंग और पखावज जो बनाया गया वो तीसरी पीढ़ी का इनका वाद्य यंत्र है। इसके भी जनक वही है, कौन है भाई आपके? शिव, ठीक है। और कहा जाता है कि यही वाद्य यंत्र है जो मृदंग है वही बाद में कालांतर में इसमें कन्वर्ट हुआ। किसमें कन्वर्ट हुआ आपके? तो मृदंग और पखावज में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वो रेगुलर वाद्य यंत्र बने। मांदल था, मांदल के बाद लकड़ी का प्रयोग होने लगा और मृदंग बन गया। और स्पेशली कहा जाता है कि यहाँ पर जो लकड़ी आपके स्पेशली काम में ली जाती है वो ऐसी लकड़ी है जो आपके स्पेशली कभी सड़े नहीं वगैरह। वैसे इसकी लकड़ी याद रखनी है तो मर्द शब्द याद रखना है। कौन सा शब्द याद रखना है? मर्द। मर्द की पहली निशानी है वो क्या खाता होगा भाई आपके? सुपारी। एक और शाम को बियर की बोतल लेकर ये सवाना खाता होगा, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें आपके आएगी। स्पेशली मर्द होता है वो बड़ा होता है आपके, तो ये बड़ का तना होता है या वड़ का तना होता है। तीन चीजें याद रह जाएगी, या तो सुपारी है या सवाना है या फिर बड़। इन तीन की लकड़ियों से ये बनता है। वो कौन सा बनता है भाई आपके? मृदंग। मृदंग मेन मृदंग यही है। वाह, पहले वाला शिव का मृदंग कहलाता है, वो अभी प्रचलित ही नहीं है। नेक्स्ट आगे मर्द यूं कहते हैं। तो बाद में कहा जाता है कि इस वाद्य यंत्र को बजाया वो र नाम वाली जातियों ने बचाया। एक तो रावल है और एक कौन सी जाति है भाई आपके? राबिया। इनके साथ साथ कभी कभी बवाई आ जाती है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जाति 100% आएगी। रावल और राबिया जाति द्वारा कौन सा है? तो रावल द्वारा तत्वाद्य यंत्र है वो तो कौन सा था आपके? रबाज, र पर ही था, ठीक है। इसमें भी र आता है मर्द में, तो वो आपके कौन सा भी आपके? मृदंग है। और इसकी विशेषता क्या है स्पेशली? तो इसमें ये गुटके इस्तेमाल होते हैं लकड़ी के, जो आपके स्पेशली इस चमड़े को तानने के काम आते हैं, जिससे धुन अच्छी लगे। बकरे की खाल का प्रयोग किया जाता है। अवनद्य वाद्यों में सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण वाद्य है। पुरुष जब से आपके सृष्टि की रचना हुई, लोग बचाने लगे, उसमें अगर प्राचीन वाद्य यंत्र है तो वो यही है। कौन सा यंत्र है भाई आपके? मृदंग है, ठीक है, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। मादल वगैरह है वो इतनी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं रहती है, वो पहले जमाने में थी, खत्म हो गया वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये मृदंग वाद्य यंत्र हो गया। डेरू अभी से आ गया? है? इसी सीरीज के आने दो यार, मृदंग वाला। ये तो खंजरी आ गई। मृदंग, मादल, डोल, ढोलक आनी चाहिए। ये क्या है भाई आपके? उबड़कू, धूम धड़का, हाँ ये ठीक है दोनों। ढोल ढोलक कहाँ गई? है ही नहीं कहीं। ढाक, माटा, कमर,